हेलो एवरीवन, फिर मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, द बेबी सीटर। तो इसमें हमें विंग दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल के साथ रहता था और वो अब घर छोड़कर भाग चुका है। घर छोड़ के भागने के बाद विंग को उसका फ्रेंड नीहो सांग जो है उससे हेल्प लेता है और वो घर से भागा हुआ था और वो किसी को ये भी नहीं बताता कि वो घर से क्यों भागा हुआ है। और दूसरी सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम लैन वांग जी है जो कि अभी 2 साल का हुआ है और उसकी माँ ने मिस्टर चिरेन को, जो लैन वांग जी के फादर हैं, उन्हें डिवोर्स दे दिया और बच्चा भी उन्हें देकर दूसरी शादी कर ली है। तो विंग अपने दोस्त से कहता है, नीहो सांग मुझे कोई जॉब चाहिए, अगर मुझे कोई जॉब मिल जाती तो अब मैं कुछ कर पाता, प्लीज़ मैं वहाँ फिर से नहीं जाना चाहता। नीहो सांग कहता है, तुम क्यों नहीं न्यूज़पेपर में क्यों नहीं देखते कि वहाँ पर बहुत सारी जॉब होती है। और वहाँ पर एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अंधेरे कमरे में बैठा होता है और वो बहुत ही छोटा है, उसके मुंह में एक फीटर होता है और वो बहुत सारे टेडी उसके कमरे में पड़े होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरे वाला कमरा होता है और उसमें वो बस टेडी को काट कर उसके अंदर से रूही निकाल कर फिर उन्हें रख रहा होता है और फिर टेडी को फिर से उसके जितने भी टेडी होते वो उनके साथ यही सब कर रहा था। तो फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे विंग पर। विंग जो अपने अब वो देखने लगता है कि न्यूज़पेपर में कि कहीं कोई जॉब मिल जाए। तो विंग को दिखाई देता है कि वहाँ पर एक बेबी सीटर की ज़रूरत है। तो विंग कहता है, क्यों ना मैं बेबी सीटर का काम ही कर लूँ, आखिर मैं भी एक ओमेगा हूँ, मैं एक बच्चा संभाल सकता हूँ। तो फिर अब विंग नीहो सांग को कहता है, नीहो सांग क्या तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं? तो विंग जब अपने घर से भागा था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। नीहो सांग कहता है, हाँ हम शॉपिंग करने चलते हैं। विंग कहता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे कुछ ठीक कपड़े चाहिए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो नीहो सांग कहता है, कम ऑन, हम दोस्त हैं और तुम ऐसी बातें मत करो, चलो। फिर नीहो सांग विंग के लिए कुछ शॉपिंग करता है और विंग जो कि इंटरव्यू देने के लिए अब जाता है लैन मैंशन में जब विंग जाता है तो वो देखता है एक मैन जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। वो कहता है, मुझे मिस्टर लैन से मिलना है। वो जो मैन था उनका नाम होता है सेबुजुन जो मिस्टर लैन के सिक्योरिटी हैं। और सेबुजुन कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल। सेबुजुन एक स्लाइड स्माइल करते हैं और विंग को कहते हैं, आइए आप यहाँ पर। तो विंग कहता है, ओके। फिर सेबुजुन उन्हें बैठने का इशारा करते हैं और विंग चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अब फिर सीढ़ियों सर दिखाता है मिस्टर लैन आते हुए। मिस्टर लैन जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रिच भी लग रहे थे। मिस्टर लैन आते हैं और वो बैठते हैं। वो विंग से कहते हैं, देखो मेरे बच्चे को काफ़ी सारे बेबी सिटर संभालने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी केयर शो नहीं की और उन्होंने सिर्फ मेरे बेबी को तकलीफ़ दी है और मेरा बच्चा उनकी वजह से और भी ज़्यादा बीमार हो चुका है और वो अभी बहुत ही छोटा है, अभी उसकी उम्र बस 2 साल ही हुई है और उसकी मॉम भी उसे छोड़कर जा चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा हो जो उसे अपनी माँ का भी प्यार दे और मैं अपने घर में ज़्यादातर नहीं रहता, मुझे अपने बिज़नेस के सिलसिले में दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पीठ पीछे कोई मेरे बच्चे को अनकेयरलेसली छोड़ दे। और वो फिर विंग कहता है, नो सर, मैं आपके बच्चे की केयर करूँगा। तो वो कहते हैं, वैसे भी यहाँ पर जो भी आते हैं वो 2 दिन में ही छोड़कर चले जाते हैं, मेरे बच्चे को उनसे लगाव हो जाता है और फिर जिसकी वजह से वांग जी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगता है और फिर वो बहुत ही छोटा है, उसे जल्दी ही लगाव हो जाता है और अचानक ही छोड़कर जाने वाले वो लोग अचानक ही काम छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वांग जी और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है।
तो मैं चाहता हूँ अगर तुम यहाँ काम करने चाहते हो तो तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। जब तक वांग जी 18 साल का नहीं हो जाता तब तक तुम्हें उसके साथ रहना होगा, उसका बेबीसिटर बनकर। विंग की आंखें खुल जाती हैं और विंग सोच में पड़ जाता है। विंग कहता है मेरे पास एक ही सहारा है, अगर ये नौकरी मैंने खो दी तो मुझे कोई और नौकरी मिलने वाली भी नहीं, तो क्या मैं वहाँ। विंग कहता है ठीक है विंग कहता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो विंग एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और विंग की सैलरी भी वो उसे बता देते हैं जो बहुत ज़्यादा होती है। विंग हैरान हो जाता है। विंग कहता है इतनी ज़्यादा? तो वांग जी का डैड कहता है लोग कहते हैं कि सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए और तुम पूछ रहे हो कि इतनी ज़्यादा क्यों? ये तुम्हारी मेहनत के हैं, तुम्हें उसे सारा दिन संभालना होगा और सारी रात, तो ये पैसे मैं फिर भी आगे बढ़ा दूंगा। तो विंग चुपचाप हाँ में सर हिलाते हुए एग्रीमेंट पर साइन कर विंग जब एग्रीमेंट पर साइन कर लेता है तो शीचेन कहते हैं अपने सर्वेंट से कि जाकर इसे वांग जी के कमरे में छोड़कर आओ और तुम भी वांग जी को देख लो थोड़ा सा, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए। तो फिर जो सर्वेंट होती है वो विंग को वांग जी के कमरे में लेकर जाती है। विंग देखता है एक अंधेरा कमरा जिसमें एक 2 साल का बच्चा बैठा हुआ है और वो भी हाथ में एक फीटर लिए और जिसके मुंह से भी दूध गिर रहा था, और वो उसके हाथ में एक कैंची है और एक फीटर है। वो टेडी की गर्दनें काट काट कर उसमें से बहुत सारी जो कपास होती है उसे निकाल निकाल के फेंक रहा होता है। और फिर भी उस बच्चे को देखने लगता है और वो बच्चा भी विंग की तरफ देखकर अपने मुंह में फीटर डालकर क्यूट लुक देता है। तो विंग कहता है ओ माय गॉड, ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसकी मुंह में से कैसे छोड़ के। फिर सर्वेंट विंग से कहती है इसका बैड लक। तो विंग उस बच्चे की तरफ देखता है और क्यूट स्माइल करता है। विंग को वो बच्चा देखकर कोई स्माइल नहीं करता और चुपचाप बस विंग को देखने ही लगता है। जब विंग उसके पास जाता है और कहता है तुम कितने छोटे हो और कितने क्यूट, तुम क्या बात कर सकते हो? ईवो, जिसे बोलना भी नहीं आता अभी, क्योंकि वो अभी 2 साल का है और उसकी मॉम उसकी केयर नहीं करती थी, उसे बोलना नहीं आता था। तो फिर विंग देखता है उसके पास आसपास बहुत सारे टेडी पड़े हों और जिसके साथ ईवो ने खेलना स्टार्ट की। फिर विंग देखता है ईवो के माउथ से जो मिल्क गिर रहा था मुंह से नीचे। तो विंग अब उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में लेकर वो मिल्क साफ करने लगता है। ईवो जो आँखें फाड़ फाड़ के बस विंग को ही देख रहा था। तुम्हारा नाम ईवो है तो मैं तुम्हें बेबी ईवो कहूँगा, ओके? फिर ईवो बस चुपचाप उसे देख रही था। ईवो को ऐसा लगता है फर्स्ट ही लुक में जैसे उसके घर में कोई एंजल आई हो, और वो ईवो जो है विंग के चेस्ट पर अपना फेस रब करके उसे हग कर लेता है और विंग भी स्माइल करता है ये देखकर। विंग कहता है तुम्हें माँ के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो अभी। आई होप कि मैं तुम्हें वो प्यार दे सकूं और तुम्हारी अच्छे से केयर सकूं, तुम कितने कमज़ोर हो चुके हो। विंग ईवो के फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है देखो तुम्हारी आइज़ बहुत ज़्यादा नम है, क्या तुम रोते रहे हो सारा दिन? फिर ईवो को विंग अपने हाथों में उठा लेता है और फिर ईवो उसे हक कर लेता है। ईवो को तो ऐसा लग रहा था जैसे ईवो की लाइफ ही अब हेवन में बदल जाएगी। तो ईवो एक क्यूट स्माइल करके जब विंग देखता है बस ईवो 2 सेकंड में ही ईवो विंग के गले लगते ही सो गया था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। यह लव स्टोरी है और इसमें टॉप वांग जी ही है। आई होप कि आप लोग स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। अब जब वांग जी 16 साल का हो जाएगा और वांग जी को ही विंग से प्यार हो जाएगा तो हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो बाय। और हाँ, मैं आगे वाली द किंग, जब माफिया ख़त्म होगी माफिया किंग, तभी मैं द किंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि द किंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्टोरी है। तो फिर अभी मैं इसके जो विंग टॉप है उसमें भी एक स्टोरी ला रही हूँ कि ताकि कोई परेशान ना हो। जिसे विंग को टॉप देखना है वो स्टोरी देख ले, इसे स्किप कर दे, और जिसे ईवो को टॉप देखना है तो ये स्टोरी देख सकता है। ओके बाय गाइस, और कमेंट और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।